बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में आपको शामिल कहते हैं। मैं हूं आपका वीराना सरी। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशान लोगों की परेशानियां दूर करे, जो इस मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करे, बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। हम हैं मौजूद अपने ओपन फार्म में और ये सामने रही जी हमारे पास कोयल। शीट हमने उतार दी है और चूजे जो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं शीट पे। और ये वाले भी और ये जब वो सो रहा था मैं कैसे पता नहीं बीमार ना हो, लेकिन मैंने चेक किया ये माशाल्लाह खा पी के फिर सो रहा है। इसको जब एक बार पानी के पास छोड़ देता है जैसे पानी पीना होता, लेकिन नहीं जी पी के गया इसलिए मार के उतर गया दोबारा से माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो चूज़े हैं इनकी नाइट कैसी रही, इनकी मॉर्निंग कैसी रही और आज का दिन कैसा रहा, अगर हम ये शेयर करना चाहें आपके साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह जी नाइट में जो हम इनको बंद किया था, लेकिन हमारे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि हमने जो रात को ड्यूटी नहीं दी है। अगर रात को ड्यूटी नहीं दी तो उसका हमें खुमियाजा ये भुगतना पड़ा है। हमारे जो वो तकरीबन मॉर्निंग में 12 चूज़े जो बेचारे मर गए थे और मरे इस तरह से थे। फीड की जो प्लेटें थी उधर कुछ चूज़े फीड खा रहे थे, फीड खाते खाते ये लेट जाते हैं। फीड खा रहे थे, ऊपर से दूसरे चूज़े आए वो खाने आ गए, फिर तीसरे आ गए, चौथे आगे से खाते खाते बेचारे नीचे रह गए हैं, वो उधर ही फिस के मार गए हैं। तो ये हुआ था इनके साथ, क्योंकि माशाल्लाह चूज़े जो है बहुत नाजुक और खाते भी माशाल्लाह जैसे पता पेट भर के हैं ये वाले चूज़े। तो इसलिए हमारे जो ये 12 चूज़े पहली नाइट में जो हमारे वेस्ट हो गए हैं। लेकिन चले जी कोई नहीं, फिर ज़ाहिर सी बात है अगर आप नेगलिजेंस करें तो कहीं ना कहीं से जो खुमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ता है। और चूज़े भी जो काफ़ी सारे बेहतरीन थे उसके अंदर, लेकिन चले कोई नहीं जी। और अभी अगर हम मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग में हमने साइडों पे शीटें लगा के यहाँ पे बिल्कुल और इनका जो घर बनाया हुआ था, लेकिन अभी जब हमारे पास धूप इस तरह की हो चुकी है कि अगर आगे हम शीट लगाएं हवा रोकने के लिए तो वो इनको जब साया भी कर देती है, धूप नहीं लगती है। तो इनके लिए जो धूप बहुत ज़रूरी है, हीट बहुत ज़रूरी है। आप इनको जितना हीट में रखेंगे, धूप में रखेंगे, अच्छी एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ये उतने अच्छे जो परवरिश पाएंगे और उतनी जो जल्दी ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमारे पास एक ही दिन हुआ है और एक ही दिन के अंदर जो वो चूज़े अपना आप जो फ़र्क दिखा रहे हैं और वाज़ेह फ़र्क दिखा रहे हैं माशाल्लाह। क्यों जो वो सर तान के खड़े हैं, क्या बात है जी, खूबसूरत और बहुत अच्छा इक़दाम रहा है हमारा इन्हें धूप में निकालने वाला। इनको जब वो फीड जो हम डाल रहे हैं बड़ी बेहतरीन रही है। और उसके अलावा सेकंडली होता है कि इनके ऊपर जब वो सारा दिन ड्यूटी दी है सुबह से लेकर, और अभी हमारे पास तकरीबन सेकंड टाइम आने वाला है, और सारा दिन जब वो इनके साथ साथ ड्यूटी दी है कि इनको जब वो सोने नहीं दिया। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चूज़े बिल्कुल ठीक है। कल भी हमारे डे के अंदर नो मोर्टेलिटी, ज़ीरो मोर्टेलिटी थी। रात को जो हमारी मोर्टेलिटी हुई है 12 चूज़े की, वो सिर्फ इसलिए हुई है कि हम जब वो बंद करके खुद चले गए थे। हमने जब इन्हें बंद कर दी तो हमें लगा कि गर्मी है, गर्मी में होता है कि चूज़े जब ज़रा गर्म होते हैं तो वो एक दूसरे के पास नहीं जाते, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सर्दी की वजह से चूज़े एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे वाला चूज़ा होता है वो जाता है मर। और इसीलिए जब इसके कोई भी कॉर्नर नहीं है सच बनाए जाते हैं, कॉर्नर में जो चूज़े ज़्यादा स्टक होते हैं। हमारे पास जो कॉर्नर बने हुए हैं ये मेनली कॉर्नर नहीं है, ये शीट लगी हुई है। शीट चूज़ा जब यहाँ से नीचे स्लिप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आके लेटे दो, अदरवाइज़ बाकी जितने भी आओ बिल्कुल गोल है माशाल्लाह हमारे पास। तो वो कॉर्नर हमारे सेव हैं, बाकी हम इन्हें हिलाते रहते हैं वो भी सेव है, टेम्परेचर भी सेव है। लेकिन जो मिस्टेक हुई वो ये हुई कि हमने जब फीड अंदर रखी, हमने जो उसके ऊपर पहरा नहीं दिया। अगर पहरा नहीं दिया तो उसका नुकसान ये हुआ कि अब चूज़े फीड खा रहे हैं ये वाले, ये खा के अक्सर यहाँ पे लेट जाते हैं। जब यहाँ पे लेटता है ऊपर दूसरा चूज़ा आता है, उसके ऊपर एक बार प्रेस होता है, मिसाल तो भाई चूज़ा ये चूज़े के ऊपर दूसरा चूज़ा प्रेस करेगा और नीचे वाला चूज़ा एक बार नीचे बैठ जाएगा, फिर उसके उठने से पहले दूसरा चूज़ा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। अब इसमें हमारे पास ये वाला चूज़ा जो है ये थोड़ा कमज़ोर चूज़ा है, ये वाला थोड़ा कमज़ोर चूज़ा है, ये वाला भी थोड़ा कमज़ोर चूज़ा है। तो जैसे ही इसके ऊपर जब वो ये गिरता है ऐसे नीचे ऊपर चूज़े आ जाएँ तो उससे जब वो फिर उठा नहीं जाता है। अभी माशाल्लाह हमारे चूज़े एक्टिव हो गए, ये 1 डे ओल्ड हो चुके हैं और ये बहुत ही एक्टिव चूज़े हैं, क्योंकि हम जब बड़ा मेहनत से सेलेक्ट करके चूज़े लेके आए थे। तो माशाल्लाह भी ये नीचे गिरा था देखें जैसे, लेकिन दोबारा उठ गया। ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर चूज़ा उठ ना पाए या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चूज़े आ जाएँ, जैसे अभी यहाँ पे चूज़ा था हमारा, ये एक बार नीचे गिरा और फिर जब वो चूज़ों को प्लेस मिली और वो उठ गए, लेकिन अगर वो ना उठ पाता तो वो नीचे जब वो मर जाना था। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चूज़े वो बेहतरीन रहे हैं कि चूज़े जब खुद उठ जाते रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूज़ा जब ऐसा मरा नहीं है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि चूज़े आप रात को बंद करके जैसे सुबह के सारे जो मरे हुए उठाने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर्टेलिटी हुई है और ये मोर्टेलिटी हमारी तकरीबन अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो फर्स्ट नाइट के अंदर हमारी तकरीबन 4% हुई है। और यही हम स्टार्टिंग के तकरीबन 5 से 6 दिन होते हैं जिनमें जो मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। जैसे चूज़े थोड़ा सा ऊपर ग्रो करते हैं उसके बाद उनकी मोर्टेलिटी ख़त्म हो जाती है। और अगर हम बात करें इनकी फीड की, तो फीड के अंदर कल जो हमारे पास थी वो थी 13 नंबर और आज हमने 14 नंबर डाली और 14 नंबर हमने ऐसे डाल दी। इसमें हमारे पास बहुत सारी फीड जो वो छोटी छोटी भी है, तो चूज़े जो वो खुद ही खाते रहते हैं। देखो माशाल्लाह खा पी रहे हैं साथ साथ चूज़े जो ओवरऑल हमारे माशाल्लाह मेजोरिटी देख रहे हैं। ये पोर्ट जो वाज़ेह नज़र आ रही है कि किस तरह से जब फूली हुई है। इस वाले की भी पोर्ट देखें माशाल्लाह है ना, ये फूली हुई
ये पोर्ट, कोई भी चूज़ा ऐसा नहीं नज़र आ रहा जिसकी पोर्ट खाली हो। इसकी पोर्ट में भी दाना है बेहतरीन। और आपने ये करना होता है कि जो जो चूज़ा आपका ढीला पड़ता है उसको आपने देखना होता है। अब ये चूज़ा ढीला लग रहा है, नहीं फुल है, इसकी पोर्ट भी फुल है। जो चूज़ा लगे कि ये कमज़ोर है या हो सकता है इसने फीड ना खाई हो या ये स्लो है, तो उसकी जो पोर्ट चेक करना है। अब ये देखिए इसने दाना खाया हुआ ना, और पहलवानों की तरह खड़ा सर उठा के, ये देखें इसने भी सर उठा के खड़ा। जिसने दाना नहीं खाया होगा वो सर नीचे फेंक के और फिर खड़ा होगा। अभी हमारे पास कोई भी चूज़ा ऐसा नहीं है जो सर फेंक के और फिर खड़ा हो। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे के सारे जो वो सर उठा के खड़े हैं। अगर ये सो भी रहे हैं तो सर उठा के सो रहे हैं। ये लग रहा है सर नीचे फेंके कि ये सो रहा है, बट स्टिल जो है ना इसका सर ऊपर ही है। अगर इसके पोर्ट चेक करें माशाल्लाह फुल हुई है। क्या बात है जी, खूबसूरत। अभी कुछ ही आवर्स इनके पास हो रहे हैं, उसके बाद रात को जब इनको फीड हमने नहीं देनी, इसी फीड पे जो हमने पूरी रात गुजारा करना है इंशाल्लाह। और हमने जब वो एक नाइट का जब वो एक्सपीरियंस कर लिया है इसके अंदर जब फीड रख के, और आज हम एक्सपीरियंस करेंगे कि आज हम रात को फीड इंशाल्लाह इनके लिए अंदर नहीं रखेंगे। और फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनके पास जो डे 3 हमारा आएगा, आज डे 2 है इनका, कल डे 3 हो जाएगा, कल डे 3 आ जाएगा। तो डे 3 जब हमारा वो कैसा रहता है, उसमें हमारे पास इवनिंग में इनके रात में जब मोर्टेलिटी क्या आती है। इन दिनों टेम्परेचर बेहतरीन होता है, रात को वैसे टेम्परेचर भी ठंडा हुआ था, शायद इसी वजह से जब फीड पे चूज़े इकट्ठे हुए हैं और जो चूज़ा नीचे आ गया वो बेचारा मर गया, क्योंकि फीड जो है वो वैसे पकड़ने में भी गर्म होती है, इतनी गर्म होती है ये फीड। इनको जब मॉर्निंग में हमने 13 नंबर दिया और अभी जब इनके पास हमने 14 नंबर डाल दी हुई है। तो कल जो फीड थी हमारे पास वो 13 नंबर चली थी। 13 नंबर फीड वैसे भी गर्म होती है, तो इनको गर्म फीड डालने का मकसद ये था कि टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा था, तो मैं सोचा चलो जब बेहतरीन हो जाए। वैसे 14 नंबर भी बेहतरीन होती है, लेकिन 14 नंबर जब उतनी गर्म नहीं होती जितनी 13 नंबर गर्म होती है। तकरीबन 10 दिन तक जब इनको हम इसी तरह से रखेंगे, यानी कि बाउंड्री के अंदर 10 दिन वैसे उन्होंने निकाले नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तकरीबन 4 ईंटें भी जब फलांगना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जिस दिन ये 3 से 4 ईंटें फलांगना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये भागना शुरू हो जाएंगे, उस दिन के बाद जब इनको ये वाली बाउंड्री ख़त्म करके हम यहाँ पे सिर्फ शीट के अंदर रखना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हमारे मुगरे माशाल्लाह चेक करेंगे यार, क्या मुर्गे खूबसूरत। और ये मेहमान है हमारे पास, जिस दिन हमारी पहली डिलीवरी गई, ये मुर्गे यहाँ से जब शॉर्ट हो जाने हैं। और हमने जब आगे शीट लगाई थी चूज़ों को अंदर करके, ताकि पिजन जब ऊपर से क्रॉस करते रहे, लेकिन नहीं जी, पिजन से तो कम क्रॉस किया, मुर्गे जब क्रॉस करके ये बाहर आ गए हुए। 1 2 1 मुर्गा 3 मुर्गियाँ ये बाहर आ गए हुए। तो इनको जब आप ज़रा भेजते हैं अंदर, भाई अंदर न जाओ, मैं चूज़ों के ध्यान लग गया था। और हमारी डक्स भी वो गई हुई दूर। आ जाओ भाई वापस को। ये वो वाली डक है जिसको बंदर उठा के ले गया था, ब्लैक वाली को। मुझे लग रहा है इन्हें खुद नहीं आना, तो मैं जाके लेके आता हूँ। ये वाले मुर्गे भी बाहर है। चलो मेरी बख तो चलो माई डक्स, ओ अगे नु की जाइए अंदर, चलो अंदर 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 अंदर, वापस वापस वापस। अच्छा एक समझ रही है लेकिन दूसरी नहीं समझने दे रही इसको। चलो 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 चलो। क्या बात है रेत का पहाड़ क्रॉस करते हुए। और ये बोल रही है कोयल, फिर से कोयल इस पर इधर आई हुई कहीं करीबी दरख्त पे, वो बैठी हुई शहतूत के दरख्त पे। ये नीचे कोयल बैठी हुई नीचे सामने पे, ब्लैक। अब इन्हें दोबारा से अंदर करते हैं, फिर अंदर भेजते हैं। अच्छा इनके साथ भी एक शुगर लगाए, वैसे सारे के सारे एक्टिव है माशाल्लाह, खा पी रहे हैं। इनके साथ एक शुगर लगाते हैं, देखिएगा अभी। जब मेरे दूसरे वाले चूजे भी थे ना, यकीन माने उनको एक्टिव करने के लिए बड़ा अच्छा फार्मूला होता रहा। ये ज़रा शोर में चाहो, बाटल से जाओ, नॉइस करो, क्या कमाल के भागते हैं फिर सारे के सारे। अब ये नॉर्मल होता है ना, तो फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा छेड़ता है दोबारा से। अभी नॉर्मल हो लें एक बार। अभी फिर से चूजे सो रहे हैं, अभी देखिएगा। सही दौड़ने लगती है इनकी। मैंने यहाँ ध्यान रखा हुआ था, और इससे काम चेक करें। ये वाली दीवारें भी टांग के आ गए। बल्ले 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 बल्ले। चोरी साहब की गल है, कोई चुप्पी काटी है इसने बड़ी जोर की। इधर काटा है इसने, ठीक ठाक फील हुआ, जैसे चिड़िया काटती है ना उतनी जोर से काटा है इसने। माशाल्लाह खूबसूरत जी, चूजे हमारे जवान हो रहे हैं। और एक भाई मुझे कह रहे हैं कि आप ये वाले सस्ते चूजे रेस करके तो महंगे बेचते हो। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इनकी और दूसरे चूज़ों की प्राइस में ना बड़ा माइनर सा फ़र्क है। लाइक चले मैं मिसाल देता हूँ, 100 रुपये का फ़र्क हो गया। 100 रुपये का फ़र्क है जी इनमें और उनमें।
आप मुझे एक बात बताएं कि अगर 100 रुपये फ़र्क आ रहा है तो आप उधर से 100 रुपये कंसेशन करवा लें मेरे से, ये वाले चूज़े हों चाहे वो वाले चूज़े हों। क्या ख्याल है, जो खाने वाला मामला होता है सारा, वो क्या कम ज़्यादा होता है? वो तो सेम ही रहता है ना। और जो मेन एक्सपेंस होता है वो होता है खाने का, और जो उनकी जो वो बाकी खिदमात की जाती हैं, लाइक उन्हें सिक्योरिटी देना, खोलना बंद करना, उनका ध्यान रखना। अभी कल जो है वो 12 चूज़े हमारे मरे हैं, तो 12 चूज़े जो वो भी उनका एक्सपेंस भी इन्हीं के ऊपर आएगा। इसी तरह से जो हमारे दूसरे चूज़े हैं उनमें से भी काफ़ी सारे मरे थे, मैंने आपको बताया था, एक जहर खा के मरे थे जब। और उसके अलावा सर्दियों में जो हमारे चूज़े मरे थे वो कहाँ पे जाने, वो भी उन्हीं पे आने। अगर मैं उनकी कास्ट उन चूज़ों पे नहीं डालता तो फिर मैं क्या खुद पे डालूँ उनकी कास्ट? तो ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है कि जो आपका बिज़नेस चल रहा होता है उसमें जो लॉसेस वगैरह होता है वो बिज़नेस ही खुद ही कवर करने होते हैं, इसी वजह से उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। वगरना क्या ख्याल है कि एक मुर्गा एक साल के अंदर क्या ख्याल है 2500 का दाना खा लेता है, ऐसा नहीं होता। अब एक मिसाल ले लें कि एक असील मुर्गा जो है वो आप 3000 का ख़रीदते हैं, ठीक है, आप उसको एक साल बड़ा करके, एक साल में बड़ा करके आप उसको बेचते हैं 10,000 में या 12,000 में बेचते हैं। क्या ख्याल है वो 8 या 9,000 का खाना खा लेता है? ऐसा नहीं होता। एक तो उसका रेयर होना उसको जब एक्सपेंसिव करता है, सेकंड जनरल चीज़ आती है कि उसके ऊपर जो ध्यान रखा होता है, उसके अलावा थर्ड आता है उसका खाना शाना सारा एक्सपेंडिचर वगैरह, और फोर्थ आता है जो उसके साथ जो बाकी का लॉसेज होते हैं वो भी उसी ने कवर करने होते हैं। तो इस तरह से जब वो प्राइस अप या डाउन आती है, ठीक है। बाकी कभी भी चूज़ा जब वो उतना नहीं खाता जितने का चूज़ा होता है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके लिए जो सर्विसेज होती हैं वो सारी, उसके अलावा उनकी सेफ्टी, रिहाइश जो उनको दी जाती है वो, बाकी सारे मामला जो है ना वो ऐड करके फिर जो है ना उसकी कॉस्ट निकाली जाती है। बाकी अल्लाह ताला इन्हें ज़िंदगी दे जी, ये फलें फूलें पड़े हों, फिर देखेंगे कि ये हमें किस रेट पे पड़े हैं, फिर उस रेट पे जिस भाई को चाहिए होगा उसको दे देंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है अगर ये बेचे तो। और अगर ये ना बेचे तो वो एक अलग चीज़ है, वो फिर अपने खाने के लिए हम रख लें। तो वो फिर जैसे पता हमें पता है कि हमारी कितनी पसली है, हमारी पसली है कि हम ये खाएँ या हमारी पसली नहीं है कि हम ना खाएँ। अगर हमारी पसली नहीं होगी तो हम इन्हें कोशिश करेंगे कि फ़रोख्त करने की, अगर हमारी पसली होगी तो सारे के सारे हम खुद खा जाएंगे। ये हिसाब होता है भाईजान। और मैं भी खड़ा देख रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, बकैन चेक करें यार कितनी डार्क ग्रीन हुई हुई है, और सही अंदर से जो टहनी कोई नज़र नहीं आ रही, पत्तों ने जब बेहतरीन कवर किया हुआ इसको खूबसूरत। और अभी मैं आया था एक तो खेत देखने के लिए, और दूसरा देखने आया था कि ऊपर कुछ छत पे पिजन है या नहीं। कोई पिजन नहीं है छत पे, बंद कर दो दरवाज़ा। और माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें यार, है ना, ये कद्दू की बेल और बेहतरीन जवान हो रही है, खूबसूरत। और बाकी जब वहाँ पे तैयारी हो रही है नई फसल की, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बाग भी जो बेहतरीन लगना शुरू हो गया। और ये जी आज का सनसेट हमारा, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे चूजे जब ठंड फील कर रहा है, लेकिन इनका सारे का सारा दिन गुजर चुका है। सूरज हमारे पास ग्रूब हो रहा है। अब जब इन्हें बंद करते हैं, बंद करने के लिए हम पकड़ेंगे जी डब्बा। चूज़े हम क्लोज़ कर रहे हैं, और हम जो वो आज डब्बे में क्लोज़ कर रहे हैं ताकि डब्बे में जो ज़रा गर्म गर्म रहेंगे इंशाल्लाह। नीचे वाला डब्बा हमारा तैयार हो गया, अब दूसरा डब्बा तैयार कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह। अब इनकी जो जगह इसको हम ख़त्म करेंगे, और चूज़े अभी ज़रा ओपन छोड़े हैं ताकि ये पानी शानी पी लें। फीड शीट आगे से उठा दी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने फीड खाई हो, पानी ना पिया और हार्ट अटैक आ जाए इनको। अभी चूज़े गीले हो रहे हैं, लेकिन ये कि खुश्क हो जाएंगे अपने आप नहीं इंशाल्लाह। जब ये डब्बे में बंद होंगे ना बेहतरीन खुश्क हो जाएंगे। इतना शोर, इतना शोर, इसको देखेंगे। एक्चुअली अभी नहीं लग रही साथ साथ ठंड भी, लेकिन अभी जब इन्हें बाहर नहीं निकालना हमने, कुछ टाइम बाद इन्हें बंद करेंगे तो ये बेहतरीन गर्म हो जाएंगे खुद ही। हम कर रहे थे क्लोजिंग, और ये चूज़े देखें, ये हेलो हाय करने कहाँ आ गए। हाँ जी भाई, अच्छा दो ही हैं, तो बाकी पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, वो भी देखने पड़ेंगे। और कोई चीज़ ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा। अब ये लग रही है इस टाइम ठंड, गीले हो गए मैं ज़्यादातर, चू 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 चू। लेकिन ये खाया उन्होंने बेहतरीन हुआ माशाल्लाह, एक्टिव है, तो इसी वजह वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है इनको देख। पानी शानी पी के चूज़े हो गए गीले, लेकिन ये कि जब ये डब्बे में जाएंगे ना तो ये बेहतरीन हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। तो इनकी अपनी हीट बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास एक एक बॉक्स में तकरीबन 24-24 चूज़े आने हैं, और ये आ गए डब्बे में माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत। और जी सन्नाटा छाया हुआ है, हवा थमी हुई है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टाइम हो गया जी शाम का, और अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े हमने कर लिए खैर-ओ-आफियत से बंद। अब सुबह देखेंगे कि नेक्स्ट डे जो वो कैसा रहता है, उनका स्टार्ट कैसा रहता है।
और उनकी नाइट कैसी गुजरती है। आज हमने चेंज किया कि आज हमने डब्बों में बंद करके देखा है, क्योंकि डब्बा में जब उनको हीट अच्छी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बंद कर दी थी उनको अच्छे से खिला पिला के। अभी हम आप चाहते हैं इजाज़त देखेंगे नेक्स्ट वो हमारे पास रात इनकी कैसी गुजरती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टेबल रहें। अल्लाह हाफिज़।